नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, यहाँ पर देखा जाए तो भारत की एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक हार हो गई है। क्यों? क्योंकि भारत जो जिस तरीके का काम पाकिस्तान के साथ किया है, आने वाले समय में ये जो चाइना है वही काम भारत के साथ करेगा। और इसके साथ भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ तो चीजें अलग थी कि इन दोनों के बीच एक ट्रीटी थी, लेकिन यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं है। तो ये सीधे सीधे भारत की एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक हार है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा, जिससे भारत समेत बांग्लादेश, भूटान भी यहाँ पर जो है कि इसके लपेटे में आ जाएंगे। आइए आज पूरी बात आपको बताते हैं कि ये चाइना ने आज क्या किया है। ये जो चीन के ऊपर चीन में जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसने जो वहां पर निर्माण शुरू किया है मेगा बांध का, ये मेगा बांध है क्या? इसका जो 3 गोर्जियस डैम है वो उससे ये कितना गुना बड़ा बना रहा है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज ऐसी डाल रहा है जिसकी वजह से उसको यह एक बम के तरीके से, जिस तरीके से भारत ने यहाँ पर इंडस ट्रीटी तोड़ने के बाद वो लोग इंतजार कर रहे थे कि भारत पानी रोकेगा और भारत ने पानी का बहाव तेज कर दिया, कुछ इस तरीके का काम ये जो चाइना है ये आने वाले दिनों में भारत के साथ भी जो है कि यहाँ पर कर सकता है। आइए दिखाते हैं कैसे। साथियों, सबसे पहले बता दें कि यारालुंग जांगबो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, जो चीन का तिब्बत जो वो कंट्रोल कर रहा है, जिसको उसने कब्जे में लिया है, वहां से निकलती है और यह तिब्बत से होकर बहती है। फिर यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जिसको कि सियांग या फिर दिहांग के रूप में जब ये प्रवेश करती है तो इसको जाना जाता है। साथियों, असम से होकर अंततः बांग्लादेश में प्रवेश यहाँ पर करती है। साथियों, 19 जुलाई 2025 को चीन ने आधिकारिक तौर पर इस सीमा पार नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजनाओं में से एक का निर्माण कार्य शुरू किया, जिससे उसके दक्षिणी पड़ोसी भारत, बांग्लादेश के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव में वृद्धि होगी और यह बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, कुछ इस तरीके से चीन के यहाँ से चेंगयांगडुंग, पता नहीं क्या ये सब नाम रखते हैं, सब समझे में नहीं आता है। इसका ये ग्लेशियर है जहां से ये निकलती है और ये तिब्बत से ऐसे होते हुए यहाँ पर एक जो है कि शार्प टर्न लेती है, जहां पर इसे दिब्बैंग कुछ कहा जाता है। और उसके बाद ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश से होती हुई यहाँ पर लास्ट में आपका जो है कि बांग्लादेश होती हुई बंगाल खाड़ी में जो है कि यहाँ पर इधर से चली। साथियों, अगर इस डैम के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका जो नाम है वो है मेडोग हाइड्रो पावर स्टेशन यारालुंग जांगबो मेगा डैम। साथियों, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये नियाचिंग प्रीफेक्चर, तिब्बत नियर ग्रेट बैंड, जो ग्रेट बैंड मतलब जहां पर ऐसे ये मुड़ी हुई है, वहां पर इसको जो है कि बनाया जा रहा है। जहां ये नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है उससे जस्ट पहले ये जो है कि डैम बनाया जा रहा है। साथियों, अगर इसकी बात करें कि इसका कॉस्ट कितना आएगा तो ये 1.2 ट्रिलियन येन, जो कि चाइना की मुद्रा है, उसमें आएगा, यानी कि यूएस डॉलर में 167.8 बिलियन डॉलर जो है कि इसका खर्च आने वाला है। साथियों, इससे इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट कितना मिलेगा तो लगभग 300 बिलियन किलोवाट आवर पर ईयर ये जो है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। वहीं इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होगी तो ये लाइकली करीबन 60 गीगावाट, जो कि इसके 3 गोर्जियस डैम, जो कि चाइना के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम, उससे 3 गुना यह जो है कि यहाँ पर क्षमता है। साथियों, अगर कंप्लीट टाइमलाइन की बात करें तो 2033 तक ये जो है कि कंप्लीट कर दिया जाएगा लगभग। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा, इसमें जो है कि केसेड ऑफ 5 डैम्स होंगे, टनल्स होंगे, अंडरग्राउंड पावर हाउसेस होंगे। यानी कि ये कुछ इस तरीके से बना रहा है कि उसमें 5 डैम्स शामिल होंगे, टनल्स होंगी और अंडरग्राउंड पावर हाउसेस होंगे। साथियों, एलिवेशन ड्रॉप इसमें अगर बात करें तो करीब 2000 मीटर तक, यानी कि 200 किलोमीटर के लगभग यह जो है कि पूरा यहाँ पर फैला हुआ यहाँ पर होगा। साथियों, यह स्थान ही क्यों चुना गया तो यह नदी का ग्रेट बैंड पृथ्वी पर सबसे गहरी और सबसे नटकीय घाटियों में से एक है, जो खड़ी ढलान और पानी की मात्रा के कारण असाधारण जल विद्युतीय उत्पादन की क्षमता प्रदान करती है। साथियों, आप यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ से निकलती है और धीरे धीरे ये चाइना का पूरा हिस्सा है, यहाँ से ये निकलती हैं
और ये यहाँ पर ग्रेट बैंड होकर और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो ये जो यहाँ पर ग्रेट बैंड हो रहा है, यहीं पर जो है कि इसको बनाने का काम कुछ इस तरीके से ये मूर्ति है, जिसके वजह से इसी पर जो है कि यहाँ पर ये बनाने का काम जो है कि ये करने वाला है। साथियों, चीन का आधिकारिक औचित्य क्या है? तो इसका कहना है कि पहला, ऊर्जा की सुरक्षा, यानी कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, यानी कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, कोयला वगैरह पर जो है कि इसकी जो है कि अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि इसने कहा है कि 2060 तक यह कार्बन की तटस्थता की दिशा में बड़ा कदम होगा कि 2060 तक यह भी जो है कि कार्बन तटस्थता एकदम लो करे, यानी कि शून्य कर दे। भारत ने कितना रखा हुआ है? तो भारत ने 2070 तक जो है कि इसका डेट रखा हुआ है कि हम भी जो है 2070 तक कार्बन तटस्थता को जीरो कर पाएंगे। साथियों, तिब्बत का विकास इसने दूसरा जो दिया कि एक अविकसित लेकिन भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के सृजन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इसके जो द्वारा जो तीसरा कहा गया कि रणनीतिक प्रभुत्व, यानी कि एक महत्वपूर्ण जल संसाधन पर इंजीनियरिंग और भू राजनीतिक नियंत्रण का प्रदर्शन होगा, क्योंकि इतना बड़ा डैम बनाना, पहले ही इसका जो थ्री गॉर्जियस डैम है वो दुनिया में सबसे बड़ा है और दुनिया में एक अचंभे वाली बात है, जिसने पृथ्वी की गति को भी जो है कि स्लो कर दिया। उस तरीके से यहाँ पर ये उससे 3 गुना हैवी जो है कि ये चीज बना रहा है, तो ये अपने इंजीनियरिंग का प्रदर्शन कर रहा है। साथियों, बाढ़ नियंत्रण, यानी कि जो चौथा चीज है कि बाढ़ और मौसमी प्रवाह को बेहतर प्रबंधन के का दावा किया करने का जो है कि ये काम कर रहा है कि हम लोग अपने यहाँ के जो बाढ़ में का नियंत्रण है उसको करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। तो जब ये अपने यहाँ की बाढ़ों को रोक सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है, तो जैसे पाकिस्तान में भारत ने काम किया था, उसी तरीके से यह भी पाकिस्तान जो और चाइना जो है वो भारत में काम करेगा, और ये पक्का है कि यह इसका मेन पर्पज भी यही है। साथियों देखिए, दूसरा जो है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय चिंताएं। इसमें इम्पैक्ट एरिया और रिस्क की अगर बात करें तो देखिए, ये सेडिमेंट फ्लो है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जो वहां पर एग्रीकल्चर होता है, जो भी अरुणाचल प्रदेश में आती है ऊपर से लेके, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट्स होते हैं वो डैम बनने के वजह से उधर ही ट्रैप हो जाएंगे। साथियों, अगर रिवराइन इकोसिस्टम की बात करें तो यह भी इफेक्ट होगा। इसमें जो है कि फिश माइग्रेशन यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डैम की वजह से जो फिशेस है उधर ही ट्रैप हो जाएंगे, इसके वजह से यह भी यहाँ पर दिक्कत सामने आने वाली है। साथियों, अगर फ्लड और ड्रॉप पैटर्न्स की बात करें तो ये अल्टर्ड रिलीज शेड्यूल्ड होगा, और इससे जो है कि बिना मौसम के ही बाढ़ आने का यहाँ पर खतरा होगा। चाइना को जब भी मन करेगा वो पानी अधिक मात्रा में छोड़ देगा, बोल देगा हमारे यहाँ कुछ ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी। जिस तरीके का काम भारत करता है सेम उसी का कॉपी करके आज यहाँ पर चाइना करने वाला है, और भारत कुछ नहीं कर पा रहा है, सिवाय अभी जो है कि देख ही रहा है। आगे बताएंगे भारत ने क्या एक छोटा सा काम करने का यहाँ पर काम किया है। वहीं अगर अर्थक्वेक का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यह जो है कि सेस्मिक जोन में आता है, और यहाँ पर इतना बड़ा डैम बनाना लैंडस्लाइड को ट्रिगर करने जैसा है, तो इसलिए यहाँ पर यह दिक्कत भी जो है कि सामने आ सकती है। साथियों, तीसरा जो भू राजनीतिक निहितार्थ अगर निकालें, इसकी बात करें तो भारत की प्रतिक्रिया इस पर क्या रही? तो राजनयिक माध्यमों से भारत ने विरोध प्रदर्शन करा लिया है। ठीक है, भारत ने अपने राजनयिक के माध्यम से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करा लिया है, चाइना ने देख लिया, बाकी कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में नदी तटीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ऊपरी सियांग जल विद्युतीय परियोजना भारत जो बना रहा है वो 9.75 गीगावाट की उसकी निर्माण योजना को जो है कि भारत जो है कि इसका निर्माण करने जा रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पर देखा कितना था? 9.75 गीगावाट। अब यहाँ पर देखिए चाइना कितना बनाने जा रहा है, तो ये बनाने जा रहा है 70 गीगावाट। अब आप कंपैरिजन खुद कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और इस तरीके की वीडियो जब भी मैं लेकर आता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी सरकारों को जो है कि टारगेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सच्चाई होती है, जो चीजें अच्छी होती है वो भी मैं बताता हूं, और जो चीजें गड़बड़ होती है मेरे हिसाब से मैं वो भी आपको डिस्कस करता हूं। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला होता है, आप वहां पर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ इस तरीके का काम यहाँ पर था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ साथ जल कूटनीतिक पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब चाइना के साथ यहाँ पर कोई भी इस तरीके का काम नहीं है कि यहाँ पर किसी भी ऑफिशियल, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी था पाकिस्तान और भारत के बीच में, उस तरीके की ट्रीटी यहाँ पर नहीं है।
साथियों शुष्क मौसम में जल प्रवाह की कमी, सिंचाई और मीठे पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वहीं अपस्ट्रीम डिस्चार्ज कम होने से के कारण तटीय क्षेत्रों पर लवणता जो है कि यहाँ पर बढ़ सकती है। ये बांग्लादेश में जो है कि इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। साथियों कूटनीतिक और कानूनी और कूटनीतिक ढांचों की अगर बात करें यहाँ पर, तो रूपरेखा और स्थिति की बात करें तो कोई संधि यहाँ पर नहीं है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई बाध्यकारी जल बंटवारा समझौता यहाँ पर नहीं है। एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म यहाँ पर अब सेटअप करना होगा, जो कि 2006 में मतलब ये सेटअप किया गया था 2006 में भारत और चाइना के बीच में, जिसमें लिमिटेड डाटा शेयरिंग ड्यूरिंग मानसून, यानी कि मानसून के तहत अंतर्गत अपने लिमिटेड डाटा को शेयर करने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया था। लेकिन वो चीजें सिर्फ और सिर्फ बनाई गई, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। ठीक है, वहीं एससीओ और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म्स पर अब इस पर जो है कि डिस्कशन करना भारत के लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा खतरा भारत के लिए बनकर आ रहा है। साथियों चीन संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन 1997 यानी कि 1997 में जो संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन हुआ था, उसका चाइना हिस्सा नहीं है। यह कंट्रोल करता है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय नदी को जो दूसरे देश से दूसरे देश में जा रही है, उसके फ्लो को किस तरीके से बराबर न्याय संगत रूप से डिवाइड किया जाए। तो चाइना इसका भी जो है कि वो नहीं है, यहाँ पर मेंबर नहीं है। साथियों परियोजना की तकनीकी आयाम की बात करें तो भूमिगत पावर हाउस यानी कि दृश्य रडार संकेत और हवाई पहचान से यह बच पाएगा। इसको कुछ इस तरीके से ये बना रहा है कि यहाँ पर आप राडार के हिसाब से और सैटेलाइट्स के हिसाब से भी इसको नहीं पकड़ पाएंगे। वहीं जो कैस्केड भंडार है, अनुक्रमिक बाद प्रवाह का संग्रहित और विनियमित करते हैं, जिससे कि रिलीज के समय मात्रा को नियंत्रण जो है कि बढ़ जाता है। साथियों यह डाइवर्जन सुरंगें भी बना रहा है, जिसमें शुष्क मौसम में जल प्रबंधन और चीन के उत्तरी भाग में शुष्क क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशन की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि ये पानी के फ्लो को भी कंट्रोल करने के लिए वहां पर सुरंगें बना रहा है, जिसके हिसाब से यह मतलब जिधर चाहेगा उधर पानी का फ्लो जो है कि यहाँ पर मोड़ पाएगा। साथियों अगर इसके थ्री गॉर्जियस डैम से ही इसकी तुलना करें तो उसकी कैपेसिटी थ्री गॉर्जियस डैम की लगभग 22.5 गीगावाट है, जबकि इसकी होगी एक्सपेक्टेड है कि 70 गीगावाट। वहीं अगर एनुअल आउटपुट की बात करें तो ये 100 बिलियन किलोवाट पर आवर ईयर में जो है कि आउटपुट देता है, और यही 300 बिलियन किलोवाट पर आवर ये आउटपुट जो है कि ये जो बनाने वाला है वो देगा। अगर इसके कॉस्ट की बात करें थ्री गॉर्जियस डैम की, तो ये $30 बिलियन जो है कि लगभग लगा था, और यहीं इसमें जो है कि लग रहा है करीबन 167.8 बिलियन यहाँ पर लगने वाला है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो करीबन जब ये थ्री गॉर्जियस डैम बना था तो करीबन 1.3 मिलियन पीपुल यहाँ से हटाए गए थे, उन्हें अपना सारा चीज छोड़कर वहां से जाना पड़ा था। अब ये तिब्बतियन कम्युनिटी के ऊपर जो है कि बहुत बड़ा रिस्क है, और ये देखने वाली बात है कि कितने लोग यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। साथियों चीन की ब्रह्मपुत्र मेगाबाग परियोजना सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, यह एक भू राजनीतिक भूचाल भी है, और क्षेत्रीय जल विज्ञान संतुलन को भी यह बिगाड़ता है। वहीं भारत और बांग्लादेश की जल सुरक्षा को इससे खतरा है, वही विनाशकारी परिस्थिति की क्षति का भी खतरा है, और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे मामले के जो मानदंड है उनको चुनौती भी है। जबकि चीन का दावा करता है कि यह सिर्फ जिम्मेदारी से काम करेगा। विश्वास है, और ये कितनी जिम्मेदारी से काम करेगा सबको पता है। जब जब इसको मौका मिला है तब तब इसने हमला करने का जो है कि पूरा ट्राई किया है, और विश्वासघात का काम यह हमेशा करता रहता है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।